अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों के साथ सतार लगारी आपकी खिदमत में हाजिर। इन खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दोस्तों से, अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की चंद अहम तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ज़ायदुल मियाद वीजा रखने वालों के खिलाफ जुर्मानों का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुल्क में ज़ायदुल मियाद वीजा रखने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आल अरबिया नेट के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के दौरान 3 माह के लिए दी गई रियायत मुद्दत खत्म होने के बाद ज़ायदुल मियाद वीजा रखने वालों पर जुर्माना आयद किया जा रहा है। इमराती इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक ऐसे अफराद पर पहले 6 माह के अरसे में 25 दरहम यानी $6.8 रोजाना के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। दूसरे 6 माह के अरसे में रोजाना के हिसाब से 50 दरहम यानी $13.6 की शरह से जुर्माना वसूल किया जाएगा। 1 साल से वीजा ज़ायदुल मियाद होने पर 100 दरहम यानी $27.2 रोजाना के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। इसी तरह एक्सपायर कमीशन अधिकार रखने वालों पर भी भारी जुर्माना किया जाएगा और ये जुर्माना 23 दरहम यानी $5.4 यौमिया से लेकर 1000 दरहम यानी $272.24 तक हो सकता है। इमराती हुकूमत ने मुल्क में दाखिले और इकामती कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकबीन के लिए रियायती मुद्दत 18 अगस्त से 17 नवंबर तक बढ़ा दी थी। वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त और शहरियत ने कहा था कि इस रियायती मुद्दत में मुल्क में ज़ायदुल मियाद क़याम करने वाले वो तमाम अफराद शामिल होंगे जिनके वीज़ों की मुद्दत 1 मार्च से कबल ख़त्म हो चुकी थी। अलबत्ता इन तमाम अफराद को जुर्मानों और कदगनों से मुस्तस्ना करार दे दिया गया था। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की फीस 50 दरहम मुकर्रर। दुबई महकमा सेहत ने मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की कीमत 50 दरहम मुकर्रर की है। इंतजामी फीस भी इसी में शामिल है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक दुबई महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल हमीद मोहम्मद अल कतामी ने तमाम अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स को तहरीरी तौर पर पाबंद किया था कि वो मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 50 दरहम में मुहैया करें। ये फैसला इसलिए किया गया कि दुबई में मौजूद तमाम लोग मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आसानी से लगवा सकें। दुबई महकमा सेहत ने हाल ही में मौसमी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की अफादियत से अवाम को आगाह करने के लिए अबलागी मुहिम शुरू की थी। अवाम को बताया जा रहा है कि मौसमी इन्फ्लुएंजा से कौन लोग ज्यादा मुतासर हो सकते हैं और इन्हें ये वैक्सीन लेना क्यों जरूरी है। महकमा सेहत ने इब्तदाई तिब्बी निगहदाश्त के मुख्तलिफ मराकज में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन माकूल मिकदार में मुहैया कर दी है। दुबई महकमा सेहत ने इत्मीनान दिलाया कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बेज़रर है। ये वैक्सीन लेने वाले मौसमी इन्फ्लुएंजा से बड़ी हद तक महफूज हो जाएंगे। दुबई महकमा सेहत ने इत्मीनान दिलाया है कि ये वैक्सीन मकामी शहरियों, 65 बरस से ज्यादा उम्र के तारकीन वतन, हामला खवातीन, 5 बरस से कम उम्र के बच्चों और इन्फ्लुएंजा के असरा से ज्यादा मुतासर होने वाले जुमरों में शामिल अफराद के लिए मुफ्त है। दुबई महकमा सेहत ने बताया कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन सिटी वॉक के सालम अल जकी सेंटर, अपटाउन मरदफ सेंटर और बहेरात जुमेरा टावर सेंटर में इतवार से जुमेरात तक रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक पेशगी वक्त लिए बगैर ली जा सकती है। जबकि दुबई महकमा सेहत के राब्ता मरकज के 800342 पर राब्ता करके बुकिंग के जरिए हेल्थ सेंटर पहुंचकर वैक्सीन ली जा सकेगी। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुवैत इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। कुवैती वजारत सनअत और तिजारत ने कहा है कि इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग व दहशत गर्दी फंडिंग के महकमे ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की फंडिंग के कवानीन और जवाबित की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनियों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है और इन्हें 65 एहतियाती तदाबीर का पाबंद बनाया गया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक कुवैती वजारत तिजारत व सनअत ने बयान किया है कि गैर मनकूला जायदादों का कारोबार करने वाली 30 जेवरात का
کاروبار کرنے والی 10 اور انشورنس کے شعبہ سے وابستہ 3 کمپنیوں کو تحریری طور پر انتباہ کیا گیا۔ کویتی وزارت نے بتایا کہ محکمہ انسداد منی لانڈرنگ نے غیر منقولہ جائیدادوں، بینکنگ، زیورات اور انشورنس سے تعلق رکھنے والی 10 کمپنیوں پر پابندی عائد کی ہے کہ وہ اپنے کام قانون کے مطابق کر لیں۔ محکمے نے اس حوالے سے ان کمپنیوں کو خصوصی اقدامات کا پابند بنایا ہے۔ علاوہ ازیں 9 کمپنیوں کو قوانین اور مقررہ فیصلوں خلاف ورزی پر معطل کیا گیا ہے۔ کویتی وزارت نے بتایا کہ ادارہ انسداد منی لانڈرنگ نے سپٹمبر میں 38 نئی کمپنیوں کے قیام کی کارروائی مکمل کرائی، جبکہ 86 لائسنس اپ ڈیٹ کیے۔ علاوہ ازیں متعدد کمپنیوں کے حساب کتاب چیک کر کے پتہ لگایا گیا کہ وہ مقررہ قوانین کی پابندی کس حد تک کر رہی ہیں۔ دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں نے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔